हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क का सेशन है और इसमें देखेंगे कि पूरा का पूरा एक नया तरीका, क्योंकि इससे पहले जो भी सेशन कंप्लीट हो गए तो उन्हें देखकर आपको पता चल ही गया है कि अपन लोग पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाते जाते हैं और एक वीडियो में लगभग हम एक ही टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि एक ही वीडियो में 3 से 4 या 5 टॉपिक डिस्कस किए जाए। एक ही टाइप के सवाल लगभग एक ही टाइप होता है एक वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो आपने देखे, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी आया है। तो यहाँ पर ये चैनल डेडिकेट फॉर योर बेसिक। अगर आपके बेसिक थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर आप ट्रिक के पीछे ज़्यादा जाते हैं तो आपको बेसिक से ही अपना खुद का ट्रिक जनरेट करना होता है। क्यों करना होता है? देखो, मैं यहाँ पर अपना ट्रिक बता दूंगा लेकिन वो मेरा बनाया हुआ ट्रिक होगा, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको खुद का ट्रिक जनरेट करना है। ये कब होगा? जब आप बेसिकों पर अपने पर ध्यान देंगे। अगर ट्रिक से नहीं आता है तो बेसिक से सवाल बनाए, कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि बेसिक से सवाल गलत होने के चांसेस कम होते हैं। अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। तो आज के सेशन में इस प्रकार के सवाल रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जब भी कोई सवाल आपकी स्क्रीन पर आए, वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर नहीं आता है तो वीडियो देखना है। अगर खुद से आ रहा है तो पहले अपना तरीका लगाएं, फिर उसके बाद मेरा तरीका देखें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वीडियो देखते देखते हाँ ना बोलते रहें तो इससे भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो आपने कर ही लिया होगा। तो मैं अब इस सवाल को करता हूं कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखो, बी ने आधे समय तक कार्य किया। इस प्रकार के सवाल करने के काफी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको देखो इस वाला तरीका जेन्युइन होता है। ये थोड़ा सा आपको जल्दी करा देता होता, तो ये बेसिक ही है, लेकिन इससे आप जल्दी थोड़ा सा x को या फिर 1/20 लिखेंगे, 1/30 लिखेंगे, उसको आप थोड़ा सा गैप करते हैं यहाँ से। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले मैं पूरा इसका बेसिक बताऊं। देखो, ये कोई कार्य समाप्त हुआ पूरे के पूरे x डेज में, ठीक है। तो a प्लस बी ने क्या किया? आधे समय तक कार्य किया। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, फिर कौन लगा रहा? पूरे टाइम ए लगा रहा है, क्योंकि देखो बी आधे समय तक कार्य करता है, तो आधे समय तक ए और बी ने दोनों ने साथ कार्य किया। और जो आधा समय बच गया, ये एक्स मेरा टाइम है, ठीक है जी। तो आधा समय बच गया, वो किसने किया होगा? ए ने किया होगा। तो देखो, ए के टोटल वर्क क्या होगा? ए का टोटल वर्क, देखो एक दिन में 3 कर रहा है तो पूरे के पूरे एक्स दिन काम चला, तो ए का टोटल वर्क क्या होगा आपका? सॉरी, हेलो। तो हम आ चुके हैं अगेन। तो देखो, ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक्स काम कर रहा है, तो टोटल कितना दिन काम किया उसने? सॉरी, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल एक्स डेज किया, तो ए का टोटल वर्क आ गया यहाँ से 3x। अब देखो, बी के साथ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? एक्स कार्य कर रहा है, तो बी का टोटल वर्क मैं यहां से निकालूं। एक दिन में एक्स कार्य कर रहा है, उसने कार्य कितने किया? x/2 डेज, तो 2 × x/2 डेज, ठीक है जी। तो यहां से बी का टोटल वर्क कितना आ गया? केवल x आ गया। अब दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे? दोनों एक दिन में 4x कार्य करेंगे, और करना कितना वर्क है? 60 वर्क। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 15 डेज आ जाएगी। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 15 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। ये तो होता है इसका बेसिक फंडामेंटल। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखो, ए कितने कर रहा है? एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। बी अगर पूरे टाइम कार्य करे तो 2 यूनिट कर रहा है, लेकिन उसने कार्य कितने टाइम किया? आधे टाइम किया। तो जब पूरे टाइम के लिए 2 यूनिट है तो आधे टाइम के लिए आधा नहीं होगा, तो 4 यूनिट हो गया एक डेज में। तो डायरेक्ट अब आपको 60 में किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है, तो 15 डेज। किया क्या मैंने? देखो, कुछ नहीं किया। जो मैं यहां पर इसे आधा कर रहा हूं वो मैंने डायरेक्ट ही आधा कर दिया, और कुछ नहीं किया। देखो नेक्स्ट सवाल। इस प्रकार के सवाल पेपर में काफी पूछे जाते हैं और काफी अच्छे सवाल होते हैं कि ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और आधे समय बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को ए अकेले आधे समय में पूरा करता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या दिया है कि ए ने भी काम पूरा किया आधे समय में, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले आपको स्टेटमेंट पूरा रीड करना है, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है।
तो देखो 10 और 15 एलसीएम आ गया मेरा 30, यहाँ पर लिखेंगे आप 3, यहाँ पर लिखेंगे 2। देखो नहीं समझ में आता है, पहले एक लाइन बना लीजिए। ए और बी ने क्या किया, आधे टाइम तक कार्य किया, तो x/2 कर लें, और शेष कार्य ए ने कितने समय तक पूरा किया, आधे समय में, तो पूरा कार्य हो गया मेरा x डेज में। अब देखो ए ने तो पूरा कार्य किया शुरू से अंत तक, तो 3x हो जाएगा इसका टोटल वर्क। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने टोटल पूरा कार्य नहीं किया है, आधे समय तक किया है, तो 3 × x/2। तो यहां से ये क्या आ गया मेरा 4x। तो 4x बराबर क्या, कितना काम कराना है मेरे को, 30 कराना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7.5। ठीक है जी। अगर फिर से नहीं आता है तो क्या करना है, देखो ए ने तो पूरा कार्य किया, लेकिन बी ने आधे समय तक कार्य किया, तो 4 हो गया। तो 4 का फिर से आपको 30 में डिवाइड कर देना है, तो फिर से क्या लिखेंगे आप 7.5 डेज लिखेंगे। अगर x के चक्कर में नहीं जाना है, अब इसमें देखो इस सवाल इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ए अकेले आधे समय में पूरा करता है, क्योंकि देखो आधा समय ए का यहाँ हो गया और आधा यहाँ हो गया, तो टोटल कितना हो गया, x ही हो गया। देखो नेक्स्ट सवाल, पहले खुद से करने की कोशिश करना है, उसके बाद आना है सवाल पर। देखो इस प्रकार के सवाल काफी अच्छे होते हैं और पूछे भी जाते हैं पेपर में। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 72 डेज में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 60 डेज में 90 डेज में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो इस प्रकार के सवाल, तो पहले तो आपको देखो ए और बी लिखना है, यहाँ पर कितने दिन में किया 72 में, बी प्लस सी ने 120 में और सी प्लस ए ने 90 डेज में। ठीक है जी। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये एक तो मैंने एलसीएम का प्रॉपर वीडियो बना ही दिया है, अगर फिर भी नहीं आता है तो इसको आप तोड़ दो, 8 × 9, इसे तोड़ दो 8 × 15 और इसे तोड़ दो 15 × 4 और 15 × 6 = 90। तो इसे भी आप फिर 6 के मल्टीपल से तोड़ेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। देखते हैं, देखो 6 × 20 और ये होता क्या है, इसे तोड़े तो कितना छक्का होता है मेरा, इसे आप तोड़े तो 6 का डिवाइड किया इसमें, तो 12 × 6 12 × 6 = 72। ठीक है जी। देखो 6 6 6 तो सारी जगह से कॉमन आ गया, तो इसको 6 लिख लें। देखो 12 20 और 15, 12 20 और 15 का एलसीएम होता है 60। ठीक है जी। तो इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई कर देना, 16 का मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल कितना हो गया ये 360। ठीक है। ये तरीका देखो, एक तो एलसीएम का वीडियो है प्लेलिस्ट में, उससे जाके देख लिया, नहीं दे आता है तो आप इस तरीके से आपको निकाल पाएंगे। तो देखो ये मैंने एलसीएम ले लिया 360। अब 72 से मैं 360 को डिवाइड करूं तो 5 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। अब देखो ए प्लस बी ने एक दिन में 5 यूनिट, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट, सी प्लस ए एक दिन में 4 यूनिट। तो ये क्या हो गया, आप देखेंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी हो चुका है, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट। ठीक है जी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है मेरी, 6 यूनिट आ चुकी है, या फिर 6 वर्क आ चुकी है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो कार्य कितना है मेरा 360, और एक दिन में ये कितने कर रहे हैं, 6 वर्क कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने डेज में करेंगे, 16 डेज में समाप्त कर देंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है ये 6, तो इसमें a और b की वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर दें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो c कितने दिनों में करेगा, 360/1 में करेगा c, तो 360 दिन। अब देखो c की वैल्यू मेरी 1 आ चुकी है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, तो a निकालें आप तो 360/3 कर देंगे। अब a की वैल्यू 3 आ गई तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो 360/2 कर देंगे, तो ये सारे के सारे वर्क आपके आ जाएंगे। ए बी सी अगर सेपरेट निकालना चाहे तो भी इसके वर्क आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल कि ए बी सी, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब आपने प्रीवियस सवाल अच्छे से समझ लिया होगा तो आप इस सवाल को जरूर कर पाएंगे। अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको आप थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी से पूरा का पूरा होने वाला है। a प्लस बी दिया है मेरे को 10, b प्लस सी दिया है मेरे को 15 और c प्लस ए दिया है मेरे को 20। एलसीएम तो 60 आना है, 6 4 3। अब देखो यहाँ से ये क्या होगा, 10 और 3 13 हो गया, तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी क्या हो चुका है मेरा 13 हो चुका है।
तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी मेरी 13/2। निकालना क्या है मेरे को c का वर्ग, तो इसमें से मेरे को क्या घटाना है, a और b घटाना है। तो a और b की वैल्यू क्या दी है मेरे को 6 दी है, तो 13 - 2 बाई, तो यहां से आ गया मेरा c की वैल्यू आने वाला है, तो 13 - 12/2 तो 1/2। ठीक है जी। तो 60 का हमको c 1/2 एक डेज में कितना काम कर रहा है 1/2, तो 60 का हमको कितने दिन में करेगा 120 दिन में कार्य में वो करेगा सी। तो ये आ जाएगा सी का। अब देखो ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, जैसा पेपर में पूछा जाए उसी हिसाब से आप इसको निकालेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल, ए बी सी अलग अलग, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 36 डेज में कर सकते हैं, बी और सी 30 डेज में कर सकते हैं। तो ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो इसमें अब सारा का सारा अलग अलग डेटा पूछा है, तो अब मैं अलग अलग निकालूंगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी दिया है कितने डेज में 24 में, ए और बी दिया है 36 में, और बी प्लस सी दिया है मेरे को 30 में। अब इन सबका एलसीएम क्या आने वाला है 360 ही आएगा, मैंने बता दिया है कैसे ले लेना। तो इसको अगर 24 को 360 से 15 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा, और ये कितना टाइम जाएगा 12 टाइम जाएगा। तो देखो अब यहाँ से ट्वाइस एबीसी नहीं करना है आपको। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है, यहाँ से आपको 15 दी है। ठीक है जी। अब a और b की वैल्यू क्या दी है 10 दी है, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5 आ गई। तो c कितने दिन में करेगा 360/5 डेज। तो कितना आता है ये आता है मेरा 72। अब मैं किसका निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा b का। तो b का क्या है, जो भी आपको लगे हाथ पल्ले पड़े उसे निकाल दो। देखो b प्लस सी की वैल्यू क्या है 12 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 15 - 12, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। तो a कितने में करेगा 360/3, तो कितने 12 120 हो गए। अब देखो c की वैल्यू 5 आ चुकी है, a की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो अल्टरनेट मेरा 8 हो चुका है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है मेरा, a प्लस बी प्लस सी है मेरा 15। अब मेरे को दो वैल्यू दी है, b की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 आ गई, और c की वैल्यू 5 आ गई, तो 15, a की बची, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7 आ गई। ठीक है। अब a कितने में करेगा 360/7, तो 35, एक बचा 51 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 51 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी आपका आंसर हो उसमें ऑप्शन में उसके हिसाब से आप करेंगे। ठीक है जी। तो ए बी सी आप अलग अलग भी निकाल पाएंगे, अगर किसी का कंबाइन तो इसमें पूछेगा ही नहीं, क्योंकि कंबाइन इसमें दिया हुआ है। तो कैसे होता है ये आपको पूरा समझ में आया हुआ। देखो इस प्रकार के सवाल करने में थोड़े से बालक कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि आपने एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देख ही लिया है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे लिया जाता है ये यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कि अगर मेरा फ्रैक्शन में है तो एचसीएफ एलसीएम में कैसे लूँ। देखो ए बी सी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, सॉरी ए और बी और सी 7 से 1/2 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बड़ा आसान सवाल है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ए प्लस बी प्लस सी ने 5 डेज में किया, ए प्लस बी ने 8 सही, इसको क्या लिखेंगे देखो 8 7 56, तो 60/7 लिखेंगे, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 7 दूनी 14 और एक 15/2 लिखेंगे इसे। अब मैंने बताया था आपको एलसीएम एचसीएफ में कि जब भी कोई चीज मेरी फ्रैक्शन में है, मेरे को अगर एलसीएम लेना है तो जो ऊपर वाली चीज है, देखो ये लिखा हुआ है मेरा ये, तो इसका तो मैं एलसीएम लेता हूं, और इसका क्या लेते हैं एचसीएफ लेते हैं। अगर ये चीज मेरे को उल्टी करनी पड़े कि मेरे को एचसीएफ लेना पड़े, तो मैं ऊपर वाले का एचसीएफ लूंगा और नीचे वाले का एलसीएम लूंगा। ये सारी की सारी चीज मैं एलसीएम में बता चुका हूं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। देखो 5 60 और 15 का एलसीएम तो मेरा 60 आ गया, लेकिन नीचे क्या है 7 और 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा इसका 14। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिर इसको डायरेक्ट ही करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि आपको 40 लेने की कोई जरूरत नहीं है, 60 मान लीजिए और उसी से आप सवाल सॉल्व करें। देखो दोनों तरीके से हो जाएगा, 60/40 मानने से, लेकिन 60 से भी हो जाएगा ये सवाल।
वो कैसे होगा, देखो 5 से ये गया कितनी बार, ये इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये गया मेरा 7 टाइम, और इसको देखो ये गया, देखो 60 में मैं 15/4 से 15/2 से डिवाइड करूं तो ये गया मेरा 4 टाइम, और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 8 टाइम। तरीके दोनों से हो जाएगा, जो भी मेरे को ये थोड़ा सा आसान लग रहा है तो मैंने इस कारण ये इससे बताया कि देखो अब मेरे को निकालना है सी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू क्या है मेरी 7, ए और बी की वैल्यू क्या है 7, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, सी की वैल्यू आ चुकी है मेरी 5। तो सी 60/5 तो कितने दिनों में करेगा, 12 डेज में करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बनाएंगे। अगर देखो 60/40 करके भी आपको ये सवाल बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आते हैं नेक्स्ट सवाल। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। अब देखो ये एक नया तरीका शुरू होता है मेरा, पूरा का पूरा काम समाप्त होने से 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो कार्य छोड़ने वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं इस सवाल के माध्यम से, कि देखो ए और बी ने कार्य शुरू क्रम से कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 20 और 30 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से क्या आया 60 आया, यहां से आया 3 और यहां से आया 2। अब इसमें कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इस लाइन पर कि काम समाप्त होने से 10 दिन पहले, देखो काम कितने दिनों में फ्री होगा। हाँ ये या तो आपको फिलहाल नहीं पता है, लेकिन अल्टरनेट देखा जाए तो कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है कि 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो 10 दिन में ए ने कितने काम किया होगा, 30 यूनिट कार्य किया होगा, 30 वर्ग किया होगा, ठीक है। अगर एक काम छोड़कर नहीं जाता तो वो कितने यूनिट काम करता, 30 यूनिट काम करता, ठीक है जी। 60 यूनिट मेरा पहले है, अगर ए छोड़कर नहीं जाता तो 30 यूनिट काम और कर देता, तो ये क्या हो जाता मेरा 90 हो जाता, और 90 कार्य को कौन करते, दोनों मिलकर ए और बी करते, क्योंकि ए अभी मैंने छोड़ के भगाया नहीं है, तो क्या हो गया 18 डेज। काफी लोगों की कम समझ में आया है, दोबारा से देखें। अगर एक गया नहीं होता, अगर एक कार्य को छोड़कर गया नहीं होता तो कितने काम करता, 30 यूनिट काम करता। 60 यूनिट मेरे को पहले से कराने, 30 और करा दिए, और दोनों की इफिशिएंसी मैंने क्या कर दी, जोड़ दी। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, अब 18 दिनों में कार्य समाप्त होगा। ये नहीं समझ में आया, इस सवाल के माध्यम से पूरा समझ में आएगा, गारंटी है कि ए बी से अलग अलग एक काम को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। एक काम समाप्त होने से 4 दिन पहले और बी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो जब भी पहले की बात हो कि कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है, तो आपको ये ऐड करना है। क्यों, क्योंकि अगर ये गए नहीं होते तो इतनी यूनिट काम कर लेते, और उनकी इफिशिएंसी को जोड़कर हमें डिवाइड करना है, क्योंकि आपको इफिशिएंसी नहीं उठा रहे हैं, इस कारण हम उसमें वर्ग को जोड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि ए बी सी 18 36 27, 18 36 27 का देखो ये सारे के सारे 9 का मल्टीपल है, 9 तो आना ही आना है, तो 9 6 तो 108 हो जाएगा, क्या 54 तो नहीं होगा, 108 हो जाएगा। तो ये गया मेरा कितने बार 6 टाइम, ये गया मेरा 3 टाइम, और ये गया मेरा 4 टाइम, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, ए ने कितने दिन पहले छोड़ा, 4 दिन पहले। एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो ए एक दिन में 6 कर रहा है, तो 4 दिन में कितने कार्य किए होंगे, 24। बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो 6 दिन में कितने किए होंगे, 18। अगर ये छोड़कर नहीं जाते तो इतने काम एक्स्ट्रा करते। क्यों मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, क्योंकि मैं इनकी इफिशिएंसी को उठा नहीं रहा हूं। तो 108 तो मेरे को पहले करना ही करना है, उसमें 24 और 18 और ऐड कर देना है। 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल 2, 3 और 2 5 होता है, और 1 होता है, ठीक है जी। तो मेरे 150 काम हो गए। अब 150 काम को मिलकर कौन करेगा, ये सारे के सारे तीनों लोग करेंगे। तो ये हो गया 10 और 3 13, तो 150 में आपको 13 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका कितना बार, एक बार 13, 2 बचा 0, एक बार 7 सही 13, तो 11 सही 7 सही 13 बाई 13 डेज आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्यों ऐड किया ये आपको अब शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से सवाल देखें, फिर से समझें। ए बी सी एक काम को अलग अलग इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। अब देखो काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये सेम सवाल कैसे करेंगे, 9 देखो 13 दूनी 26 और एक 27/2 होता है, जहां से 18। अब देखो मैं डिनोमिनेटर का कुछ नहीं ले रहा, मैं सीधा सीधा ऊपर का एलसीएम ले रहा हूं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होना है। अगर लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान के लिए मैं 54 इसका एलसीएम लेता हूं यहाँ से,
तो ये गया 6 टाइम। अब देखो इससे ये 2 टाइम कटेगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको क्या बना देगा, 4 बना देगा। और ये गया मेरा 18 3 54। अब क्या करेंगे, देखो 54 वर्ग तो मेरे को करना ही करना है। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा, 2 दिन पहले, तो ए ने कितने दिन कार्य किया, कितना काम कर दिया होगा, 12। 6 × 2। अब 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले तो इसने भी कितना कार्य किया होगा, 12 कार्य किया होगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया मेरा 7। तो 78 यूनिट कार्य को अब ये तीनों मिलकर करेंगे। तो 78 यूनिट कार्य को तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 13 यूनिट कर रहे हैं। तो 13 × 6 78 डेज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया फिर से समझें, ये सवाल आपको पूरा समझाएगा। और ये सवाल आपको एक अलग कॉन्सेप्ट भी देने वाला है कि ABC अलग अलग एक काम को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस प्रकार का सवाल है, काफी अच्छा सवाल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सवाल में। तो पहले तो 3 डंडे बनाने हैं, 12 15 और क्या लिखना है आपको, 30 लिखना है। 5 4 2, ठीक है। टोटल वर्क क्या है मेरा, टोटल वर्क है मेरा यहाँ से 60। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 4 दिन बाद। तो अगर छोड़कर नहीं जाता तो कितने काम करता, 4 × 5 करता, 20 यूनिट कार्य करता। अब ए ने छोड़ने के 2 दिन बाद कितने काम छोड़ दिया, बी ने, तो इसने कितना काम कर दिया होगा, 8 यूनिट कर दिया होगा। तो टोटल कितना हो चुका है, 88 हो चुका है। 88 यूनिट को कौन करेंगे, 88 यूनिट को कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। तीनों मिलकर कितने कर पा रहे हैं, 9 और 2 11 कर पा रहे हैं। 8 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट सवाल पर। वीडियो देखो लंबा जा रहा है, लेकिन 1-2 कॉन्सेप्ट अभी और बचा है, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर कि ए और बी। देखो चलो इन सवालों को मैं कल के लिए ही छोड़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाएगा। इसमें आपको मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना है। अगर आपसे आते हैं तो आपको इसके आंसर देने हैं, अगर नहीं आते तो अगली वीडियो का वेट करना है। तो वीडियो जब भी देखें हाँ ना करते रहें, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और घर वालों को भी लगेगा कि आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अगर देखो अब टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा पूरा का पूरा सेशन चल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस भी पूरा चल रहा है, टाइम एंड वर्क भी पूरा चल रहा है। तो दोनों सेशन आप देखें, क्योंकि दोनों के लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, और आप इनके माध्यम से किसी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपी हो, किसी का भी एग्जाम हो, क्योंकि इसमें सीजीएल का थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा पड़ा हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम क्रैक करने में। तो वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और वीडियो से अगर फायदा होता है तो आपको शेयर तो करना है, इतने आप समझदार हैं ही। तो जब तक के लिए बाय बाय बोलेंगे, और जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।